नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि ये जो मंदिर से मूर्तियां चोरी होती हैं तो कोई भी जात उन्हें चुरा के ले जाता है, तो भगवान तो इतने अत्याचारी और शक्तिशाली होते तो फिर उनको कुछ करते क्यों नहीं है? सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये भगवान नहीं है, भगवान की मूर्तियों से भगवान नहीं घुसे, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले हमारे यहाँ जैन धर्म के सिद्धांत को पकड़िए। जैन धर्म ये कहता है भगवान हमारा बाल बांका नहीं करते, ये ध्यान रखो। एक किसी के भगवान करते होंगे रचना और सुरक्षा आदि, हमारे भगवान का काम ये नहीं है। वे तुम्हारे नौकर नहीं कि तुम्हारी रक्षा करते रहे, चौकीदार नहीं है वो। हमारे भगवान अपनी आत्मा में रहते हैं और वो यहाँ नहीं सिद्धालय में रहते हैं। न वे संसार को बनाते, न संसार को मिटाते, न चोरों को पकड़ते हैं, न वे कोई को साहूकार बनाते, न कोई को चोर बनाते, न कोई को डाकू बनाते। सब अपने अपने कर्म के फल से बनते हैं, उसी से मिटते। ध्यान रखना। हाँ, यदि हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा, और चोर जब भी चोरी करता है तो पुण्य कर्म के उदय में करता है। क्या कह रहा हूं? चोर चोरी पाप कर्म के उदय से नहीं करता, चोर चोरी हमेशा पुण्य कर्म के उदय से करता है। उसके लाभांतराय कर्म का उदय होता है तो वो चोरी में सफल हो जाता पुण्य के उदय से। और जैसे पाप कर्म का उदय आता है तो पकड़ा जाता है, तो चोर पकड़ा जाता है पाप कर्म के उदय से, और चोरी करने में सफल होता है पुण्य कर्म के उदय में। इसलिए हमारे भगवान ये यहाँ आते नहीं, भगवान ये कुछ करते नहीं, ये निश्चित बात है। हाँ, ये मूर्ति मंदिर आदि जो बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज ये तुम्हारे जैसे बहुत लोग तर्क करते हैं कि भगवान को पुलिस की जरूरत बन गई तो काय के भगवान। अरे भैया, ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की मूर्ति बना दी है, धातु की चांदी की मूर्ति है। अच्छे अच्छे लोगों का मन बदल जाता। आप इतने बड़े घर के हो, सब कुछ हो, और हमें ये बताओ तुम घर जा रही हो, अंधेरा है और कोई के गले का हार गिर गया सोने का, और मान लो 4 तोला का सोने का हार है, तुम्हारे मन में लार टपकेगी कि नहीं? बताओ। कोई है नहीं, कोई नहीं तो उठा तो लो। अब ये जब अच्छे अच्छे लोगों का दिल बदल जाता है, ध्यान रखना, तो ये सोने चांदी के रखते ही को हो। मैं आपसे पूछता हूं, चोरों को तुम खुद बुलाते हो क्यों? देखिए, एक बार गुड़ ब्रह्मा जी के पास गया। अब जो बात आ रही रक्षा की, तो ब्रह्मा जी तो रक्षा करते, सृष्टि की रक्षा करते, विष्णु जी रक्षा करते, रचना करते हैं वैष्णव मत के अनुसार, और वहाँ पर शंकर जी सब भस्म कर देते हैं। ये वैष्णव मत में बना जाता। तो शंकर जी के पास गुड़ की डली पहुंची और कहता, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मेरी रक्षा करो। त्राही माम का अर्थ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुड़ की डली कहती, बोले क्या बात है, बोलो। ब्रह्मा जी कहते, क्या बात है, क्यों इतने तुम डरे डरे भाग करके आ रहा? बोले क्या बताऊं, मुझे लोगों ने जीना हराम कर दिया। बोले क्यों? बोले जब मैं गन्ने के रूप में, रस के रूप में था गन्ने में, तो चींटी भौरे आदि मुझे परेशान करते, जो देखो खाने दौड़ता था, सबकी नीयत बिगड़ती थी। फिर रस में आया तो मक्खी मच्छर आदि सब जितने थे आदमी, जो मिला गाय भैंस आदि, सब मुझे खाने के लिए दौड़ता था, सब अब मेरी तरफ आकर्षित होता था। फिर अब गुड़ के रूप में आ गया तो परेशान हो जा। तो ब्रह्मा जी कहते, जल्दी भाग जा, भग दे, जब मेरी नीयत भी खराब होने लगी।
आप मेरा उत्तर समझ रहे कि नहीं? मतलब पैसे को देखकर अच्छे अच्छे साधु संतों का मन भी डूब जाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसी चीज मंदिर में रखना नहीं जिससे नियत खराब हो, चोरी का नाम आए। आप तो आर्टिफिशियल रखो, ले जा कोई बात नहीं, ऐसे रखना नहीं। हम साधुओं को कहा अपने पास ऐसी चीज मत रखो धातु आदि की कि लोग चोरी करने का भाव आए। इसलिए भगवान हमारे रक्षा करते हैं, किस रूप में करते हैं ये ध्यान रखना। निमित्त रूप में ऐसे कि जब हम भगवान की स्तुति करते, ध्यान करते हैं, तो वो रक्षा हम अपने परिणामों से पुण्य कर्म का अर्जन करके करते। भगवान साक्षात हमारा कुछ नहीं करते, जैन दर्शन में ध्यान रखिएगा। और यदि कोई देवी देवता हो, यक्ष यक्षिणी, तो वो करते हैं। अब वो यक्ष यक्षिणी यहाँ आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि चोर जब चोरी करने आता है तो वह भी निमित्त लगाता है कि अभी मैं चोरी करने घुसूं कि नहीं। जब हम राजस्थान में थे तब देखा हमने क्या कि चोर जब भी वहां चोरी करने मंदिर में घुसता था तो वहां क्या होता था कि वहां पर वो सबसे पहले जहां घुसना वहीं बैठ करके लेटरिन करता था या पेशाब करता था। और उसको यदि ये लगा कि नहीं हम अब इसमें सफल हो गए तो घुसता था, नहीं तो नहीं घुसता था। ये किसने बताया? उसी चोर ने बताया, और बताया कि ये हमारा निमित्त था। और हमें एहसास हो जाता चोर यदि चोरी करने गया, मैंने वहां लैट्रिन की है, मतलब यहाँ कोई जीवित देवता अभी है, मैं यहाँ चोरी अभी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं लौट जाया करता था। और जब मैं वहाँ लैट्रिन करने बैठता तो समझ में आ जाता था हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, यहाँ कोई शक्ति काम नहीं कर रही। तो वो चोर भी उन शक्तियों का निमित्त लगा करके घुसते, ये भी ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि सुनो, ये मंत्र तंत्र टोना टोटका किसके ऊपर काम करते हैं, ये शक्तियां किसके ऊपर काम करती? पागलों पर कभी भूत पिशाच नहीं लगते, ध्यान रखना। ये मंत्र तंत्र टोना टोटका पागल के ऊपर, वैष्णवी के ऊपर, नास्तिक के ऊपर ये कोई काम नहीं करते, क्योंकि ये सब आस्था वालों पर ये काम करते हैं। मंत्र तंत्र टोना टोटका वे चोर करने, चोरी नास्तिक आदमी हैं उन पर ये कहीं नहीं करते, इसलिए वो शक्ति भी वहाँ काम नहीं करती है। और ना भगवान अपनी रक्षा करने के लिए वहाँ आते हैं। वे करने आ जाएं तो वे भी परिग्रही हो जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो उस परिग्रह को बचाने के लिए लगे। सो भगवान कह रहा है परिग्रह छोड़ो, तुम कह रहे क्या जोड़ो, तो कहते नहीं हमें आने की जरूरत है नहीं, उस चोर का भला हो जाए, ले जाने दो, आशीर्वाद जाओ। अंतिम प्रश्न के रूप में बड़ी विनय के साथ विनय कुमार जी प्रश्न कर रहे हैं, तैयार है। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, यदि किसी माता पिता की अगर 5 संतान हैं तो वो उनका लालन पोषण बड़ी आसानी से और धैर्यपूर्वक करते हैं, परंतु बुढ़ापे में वही संतान उनका ध्यान नहीं रख पाते। महाराज जी इस पर प्रकाश डालिए। और एक और प्रश्न है कि आपने एक नहीं तो अभी रिजेक्ट हो जाएगा। आप टीचर है ना, टाइम हो गया बस। आप मैं पूछता हूँ, एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न का उत्तर लिखा पर प्रश्न 2 लिख दिए, तो आप उसको सही दोगे कि गलत करोगे? गलत करोगे, ठीक है ना। इसलिए एक प्रश्न आप बाद में करिए। सुनिए, सुनो प्रश्न क्या है। अगर हाँ 5 बच्चे, सुनो देखिए 4-5 बच्चे तो प्रत्येक घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जैसे एक बच्चा सेवा नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो 5वां, कोई ना कोई सेवा तो करेगा, ये निश्चित बात है। आप स्टेपनी लेके चलते हो, कहीं गाड़ी में जाते हो तो आपके 4 पहिए तो गाड़ी में लगे हैं और 1-2 स्टेपनी आप और लेके चलते, पता नहीं कौन सा पंचर कहाँ हो जाए, कहाँ गाड़ी बस्ट हो जाए और पड़ा रहे। इसलिए अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए स्टेपनी रखते हो और तुम्हें धर्म की मंजिल तक पहुँचना है, देश को आगे ले जाना है, धर्म को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है, परिवार को ये आगे ले जाना है,
और स्टेपनी क्या एक चक्के की गाड़ी लेकर के चल रहे हो। एक बेटे का अर्थ एक चक्के की गाड़ी, एक चाक पर कोई गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। एक चक्के पर हमने देखा एक चाक कौन का होता, जब वो नट आता ना तो यहाँ 2 खंबे गाड़ता है, उसमें तार बांधता है और तार बांध करके वो लड़की या नटनी या नट उस डंडा लेकर यूं यूं चलता है। बस जिसकी यहाँ एक बेटा है उसकी नट की जिंदगी है, इससे बढ़ करके नहीं है, ये ध्यान रखिए। वो बेटा यदि पत्नी के चक्कर में आ गया या दुनिया से चला गया तो कौन रक्षा करेगा? आज सुन लो मास्टर साहब, बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती सबसे ज्यादा है। सुन लो, आप कान खोल करके सुनना। तुम आज ये बताओ, बच्चे एक पैदा क्यों किए जा रहे हैं? सोचना, विचार करना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अधिकतम 12 इंच का होता है। कितना? 1 फीट का। अब बच्चा बताइए, पहले विचार करना कि अब 6 फीट का बाप और 5 फीट की माँ, दोनों कितने फीट के हो गए? 11 फीट के हो गए। 11 फीट के मिल करके 1 फीट के बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं तो उनसे बड़ा धिक्कार कर देने वाला कौन होगा? उनसे अभागा कौन होगा? तो ध्यान रखना। पहले ये कहते थे 4 बेटे नहीं पाल पा रहे एक बाप को बुढ़ापे में, और मैं अब कहता हूं अरे यहाँ पर 6 फीट के बाप और मतारी मिल करके दोनों 1 फीट के बच्चे को नहीं पाल पा रहे। कैसा जमाना आ गया, कैसा कलयुग आ गया। इससे बड़ा और कलयुग कोई हो ही नहीं सकता घोर, कि जो एक फीट के बच्चे को ना पाल सके, जन्म ना दे सके, उससे बड़ा और कोई अभागा नहीं हो सकता। इसलिए बेटे की गलती नहीं, आज बाप की गलती है, और बाप स्वयं और माँ स्वयं आज गलत मार्ग पर चल रही है। इसलिए आज बेटों की गलती नहीं, इन माता पिता की गलती है कि आपके जीवन में कम से कम 4 संतान तो होना चाहिए। एक धर्म की रक्षा के लिए धर्म भूषण, एक देश की रक्षा के लिए देश भूषण, एक समाज की रक्षा के लिए समाज भूषण, और एक अपने कुल की रक्षा करने के लिए कुल भूषण। 4 बेटे हों, 4 भूषण के रूप में, कुलभूषण, देश भूषण, समाज भूषण, धर्म भूषण। अब तुम्हारे यहाँ एक ही बेटा है तो ना वो देश की रक्षा करा, ना समाज की रक्षा, ना कोई वो अब कुलभूषण नहीं बना, समाज भूषण, देश भूषण नहीं, वो प्रदूषण बन गया। एक बेटा तुमने प्रदूषण पैदा किया है, इसलिए वो धमकी देता है माँ बाप को और दुनिया के पाप करता है, यहाँ वहाँ भटकता है। इसलिए कम से कम एक बेटे को दूसरे बेटा संभालने के लिए चाहिए, एक बाप को संभालने के लिए कम से कम 2 चाहिए। एक यहाँ हाथ पकड़ सके और एक यहाँ पकड़ सके। जब बुढ़ापा आता है तो कम से कम 2 चाहिए, और जब पूरा मर जाता है तो 4 चाहिए कंधे लगाने वाले। सो कम क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।